नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों, ये जो है केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को साथ देखते हैं साथियों। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है। तो किरचॉफ ने जो नियम दिया था साथियों, तो इन्होंने इसके नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर जो है संबंधित है इसी से, क्योंकि इसने कहा अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। दृष्टि दोष मायोपिया, जिसे आप निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो साथियों, निकट दृष्टि दोष ऐसे दोष को कहते हैं जब व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो उसे निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया कहते हैं। और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख ले तो उसे हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक लकड़ी क्या है। तो साथियों, लकड़ी जो है एक प्रकार का ये प्राथमिक ईंधन होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है। तो साथियों, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान जो है बराबर होना चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान रहता है। तो साथियों, हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, लोहा धातु, जबकि क्लोरोफिल में साथियों मैग्नीशियम पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो साथियों, प्रोटीन का पाचन जो है मानव शरीर के अमाशय में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कहता है इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रण के लिए, ये सत्य है। उसके बाद मेलाटोनिन निद्रा नियंत्रण के लिए, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध स्रवण के लिए, तो ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है गैस्ट्रिन, ये रक्तचाप का नियमन। तो गैस्ट्रिन का प्रयोग साथियों रक्तचाप का नियमन नहीं बल्कि ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये असत्य है आपका डी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल जो है अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो साथियों, टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर, केला, इमली में पाया जाता है, जबकि सिट्रिक अम्ल नींबू नारंगी में, लैक्टिक अम्ल दूध में और एसिटिक अम्ल साथियों सिरका में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। पित्ताशय में जो है उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो साथियों, पाचन जो है प्रभावित करता है तो ये है आपका जो है बसा का पाचन करता है पित्ताशय में जो है पत्थर जो उपस्थित रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं साथियों। कहता है पारा से, तो पारायुक्त जल पीने से मिनीमता बीमारी सत्य है। कैडमियम के कारण से इटाई बीमारी, ये भी सत्य है। और नाइट्रेट आयन से, पानी में नाइट्रेट के आयन से साथियों ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सत्य है। और फ्लोराइड आयन से अपच, तो अपच नहीं होता साथियों, फ्लोराइड से जो है फ्लोराइसिस होता है और ये दांतों का क्षय हो जाता है, दांत संबंधी ये बीमारी है, तो यही आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण। तो मिर्च की साथियों तीक्ष्णता का कारण है कि उसमें कैप्सेसिन की उपस्थिति होती है इसीलिए। और गाजर में साथियों कैरोटीन पाया जाता है और टमाटर में लैकोपीन पाया जाता है। और किसी भी फूल पत्तियों का रंग साथियों एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित जिम्मेदार है, मस्तिष्क जो है किसके लिए जिम्मेदार है। तो साथियों, मस्तिष्क जो है सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति के नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है और शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है। तो उपयुक्त सभी के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रोगियों के दांत देखने में दांत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो साथियों, आँख, नाक, कान, गला इत्यादि चीज़ों को देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग और हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है वायु में ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अगला प्रश्न, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों CuSO4 इंटू 5H2O होता है। 5H2O तो ये होता है नीला थोथा, जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, और आयरन सल्फेट हरे होते हैं, तो इसमें साथियों 7H2O होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है धातु अपनी वास्तविक स्थिति में विद्यमान रहती है। तो धातु साथियों अपनी वास्तविक स्थिति में जो है मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धन आयन हो जाते हैं, अर्थात ये मुक्त स्थिति में रहते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो साथियों केमिकल चेंजिंग। तो देखते हैं कागज़ का जलना। तो कागज़ का जलना साथियों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जला हुआ कागज़ राख बन जाता है, उनसे पुनः कागज़ नहीं बनता है। और नर्म लोहे का चुंबकत्व होना, तो चुंबकत्व होगा फिर अचुंबकित भी हो जाएगा, तो ये सत्य है। ये साथियों यानी भौतिक परिवर्तन है। और जल में शक्कर का घुलना, फिर वो शक्कर जल से अलग हो जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन। और जल में बर्फ़ जमता है फिर जल बन जाता है, तो ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो ये साथियों कलिंग राजा खारवेल के विषय में जानकारी देता है। और बात करें साथियों हर्षवर्धन के समय में, तो आने वाले विदेशी यात्री था ह्वेनसोंग, और अशोक के दरबार में साथियों डायोनीसियस आया था, और बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, और मेगास्थनीज के दरबार में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकला शब्द का प्रयोग साथियों इसलिए हुआ है कि यह सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, इसी के लिए जो है चकला शब्द का प्रयोग हुआ। निम्नलिखित में से कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ये साथियों उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य का जो है नाम दिया गया है, तो इनको सजोना है। तो देखिए साथियों जैसे मैंने BJP बहादुर शाह, जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर। तो बहादुर शाह आपका ऑप्शन में है नहीं, जहांदार शाह है ऑप्शन में, तो जहांदार शाह तो होगा साथियों 1 नंबर में। उसके बाद P यानी फर्रुखसियर भी नहीं दिया गया है। मेस हो गया साथियों मोहम्मद शाह, तो ये आपका 2 नंबर में आ जाएगा। BJP में अहमद आलम शाह, तो अहमद यानी कि अहमद शाह दिया हुआ है, फिर आलमगीर द्वितीय दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा BADC ऑप्शन में जो है साथियों B नंबर में मौजूद है, अहमद आलम शाह। अब उसके बाद हो जाएगा साथियों शाह आलम द्वितीय, और अकबर द्वितीय, फिर बॉस हो जाएगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, तो आपका B हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया? तो जहांगीर के दरबार में आने वाले जो यात्री थे साथियों, तो ये थे फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ये बेल्जियम के यात्री थे फ्रांसिस्को पल्सर्ट। और बर्नियर की बात करें तो ये साथियों शाहजहां के शासनकाल में आया था। कहता है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें साथियों 1923 ईस्वी में 1 जनवरी को हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, और चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो इसमें साथियों समर्थन MA जिन्ना अर्थात अली जिन्ना के द्वारा किया गया। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने साथियों अपने माता के नाम पर नागलपुर नगर की जो है स्थापना किया। अगला सवाल निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया? तो नाइटहुड या फिर सर की उपाधि साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला गया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इसी के विरोध में लौटा दिया था। बात करें रॉलेट एक्ट, ये 1919 में आया था, जिसे काला कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून कहते हैं। और साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में, और 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और क्रिप्स मिशन साथियों 1942 में भारत आया था। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते साथियों ये बाबर द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध है। तो ये कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ये ठीक है, क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। फिर कहता है खानवा का युद्ध 1527, तो ये भी ठीक है साथियों।
तो इसमें साथियों राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था खानवा के युद्ध में। उसके बाद कहता है घाघरा के युद्ध 1529, ये भी साथियों सही है बात कि बाबर ने घाघरा के युद्ध 1529 में लड़ा था और इसमें अफगान शासक को पराजित किया था। उसके बाद कहता है चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध साथियों 1530 में नहीं हुआ था, 1528 में हुआ था। 1530 में तो बाबर की मृत्यु ही हो गई थी, तो मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में हराया था, तो ये आपका गलत है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? साथियों कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय गुट में जो है लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रही थी, जिसमें साथियों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट था, इसमें चोल जो है नहीं था। अगला प्रश्न देखें, कहता है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? तो साथियों सुदर्शन झील का निर्माण जो है गिरनार पर्वत पर किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और बिना बेगार के ही इसका जीर्णोद्धार कर दिया था रुद्रदामन प्रथम ने। अगले प्रश्नों को देखें, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य ये साथियों महात्मा गांधी को दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा भारत विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो यह था साथियों डॉक्टर सत्यपाल, ये जो साथियों सैफुद्दीन किचलू के द्वारा ये समर्थन किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था, तो इसका नेतृत्व किया था साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लंदन में इंडिया हाउस के स्थापना हुआ था साथियों 1905 ईस्वी में, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है फराइजी आंदोलन की शुरुआत, तो साथियों फराइजी आंदोलन की बात करें तो ये जो है इसमें हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, और इसमें दादू मियाँ इसके समर्थक भी थे। तो ये जो है साथियों शरीयतुल्लाह खां के द्वारा किया गया था, हाजी शरीयतुल्लाह। अगला प्रश्न कहता है 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, और इसमें पूर्ण स्वराज की पताका साथियों लहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्नों की बात करें, कहता है यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग साथियों का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था पुर्तगाली के रूप में। और साथियों बात करें तो चित्रकारी की जो स्थापना ने चित्रकार का जो यानी कि चित्र जो विभाग, तो ये चित्रकला विभाग जो साथियों हुमायूं के से ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन पुर्तगाली अर्थात यूरोपीय चित्रकारी अकबर के समय से प्रवेश हुआ। कहता है समाजवाद का समर्थक कौन था और उसने 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो यह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो यह था साथियों लॉर्ड कैनिंग, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किताब उल हिंद ये पुस्तक है साथियों, तो ये लिखा गया था अल बरूनी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी। जबकि अबुल फजल साथियों आईने अकबरी एवं अकबरनामा ने लिखा था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों कहता है सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये सत्य है, और टकला मकान चाइना ये भी सत्य है, कराकोम तुर्कमेनिस्तान ये भी सत्य है, और गिब्सन कह रहा है ब्राज़ील, ये साथियों गलत है। गिब्सन कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया होगा, तो ये आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह साथियों मिसिसिपी नदी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो साथियों स्मॉग जो है ये द्वितीयक प्रदूषण है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर कश्मीरी स्टेग, कस्तूरी महामृग भी रहता है और हंगुल भी रहता है, तो ये जो है साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी होगा, हंगुल या फिर कश्मीरी स्टेग। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो यह साथियों मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। साथियों
पहले इसका होगा था नरेगा के नाम से स्थापना 2006 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 2006 ईस्वी को, और इसका नाम 2009 में जो है मनरेगा कर दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स का प्रयोग साथियों ये कूड़ा कचरा को जो है जलाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगले प्रश्नों की बात करें साथियों, तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, आइंस्टीन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साथियों आइंस्टीन ने दिया था प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। तो प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए साथियों आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सूची 1 सूची 2 को मैचिंग कराना है, तो देखते हैं साथियों मैचिंग कराते हैं। कहता वन अनुसंधान संस्थान, तो यह है साथियों देहरादून में। कहता भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान, तो यह है साथियों झांसी में। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है साथियों नई दिल्ली में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से लोहा एवं इस्पात कारखाने में से कौन ऐसा है जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो कच्चे माल क्षेत्र के समीप साथियों नहीं है सलेम, जो कि तमिलनाडु में है। यह कोयले पर आधारित है साथियों। तो कोयला ही जहाँ पर पूरी तरह से आयात किया जाता है, इसी पर ये निर्भर रहता है, आयात के लिए ही पूर्ण रूपेण ये निर्भर रहता है। और बात करें साथियों दुर्गापुर, तो ये ब्रिटेन के सहायता से स्थापना हुआ था, पश्चिम बंगाल में है। जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था। और साथियों राउरकेला उड़ीसा में है, और ये जो है साथियों जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, और देखते हैं साथियों। कहता है कि खारतुम, तो खारतुम साथियों आपको पता है कि किस नदी के तट पर है? तो यह है साथियों नील नदी के तट पर। और ब्राज़ावेले, तो यह है साथियों जैरे या फिर जैरे नदी के तट पे है। और रॉटरडम साथियों यह है राइन नदी के तट पर। और पेरिस है सेन नदी के तट पे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो ये किया था साथियों 1980 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर साथियों लेह जाने वाला रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता साथियों श्रीनगर से लेह, तो ये जाता है जोजिला दर्रा। और बात करें सिपकिला दर्रा, तो शिमला से तिब्बत को जाती है। बनिहाल दर्रा जम्मू से साथियों श्रीनगर को जाती है। और चुम्बा घाटी ये साथियों ये जो है तिब्बत क्षेत्र में है, जो कि भूटान एवं सिक्किम को जोड़ती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 4000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? तो ये है साथियों योजना राजस्थान में। और ये जो है साथियों राजस्थान में होगा। और ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त रूप से होगा। अगला सवाल देखें साथियों। निम्नलिखित झीलों में से कौन जो है विश्व की प्राचीनतम भी है और विश्व की सबसे गहरी भी झील है? तो यह है साथियों बैकाल झील। और सुपीरियर झील साथियों विश्व के ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की गहरी झील तो बैकाल झील हो गया। विश्व की सबसे बड़ी झील है साथियों कैस्पियन सागर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल का स्रोत है साथियों, देखते हैं। तो यह है मणिकरण, ये हिमाचल प्रदेश सत्य है। ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी साथियों जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये अंडमान क्षेत्र में है, बंगाल खाड़ी की तरफ है, तो यही गलत है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है। और तप्त पानी ओडिशा में है, तो ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन साथियों पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जिसे आप सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो ये साथियों कोटोपैक्सी है, माउंट कोटोपैक्सी, और ये इक्वेडोर में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो यूरेशिया में पाया जाता है? तो यह साथियों स्टेपेज। और बात करें प्रेरीज, तो यह साथियों उत्तरी अमेरिका कनाडा में है। और बेल्ट्स जो है दक्षिण अफ्रीका में है। और डाउन्स श्रीलंका में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राम सेतु जिसे आप आदम्स ब्रिज कहते हैं, तो ये साथियों धनुष कोठी से होके ये श्रीलंका को जाती है। अगले प्रश्न को देखें।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है मृतक घाटी डेथ वैली। तो ये साथियों किसका उदाहरण है? तो ये डेथ वैली जो है साथियों ये रिफ्त घाटी का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो है सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों को विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये विभाजित है साथियों, समाजवादी भी है और उदार बौद्धिकतावादी भी है और गांधीवादी भी है। ये सभी भागों को जो है विभाजित किए जा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस गवर्नर जनरलों ने कांग्रेस का आध्यात्मिक अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा साथियों कहा गया था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि साथियों कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बम्बई में और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने किया था। केवल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इसलिए यह कहकर मजाक उड़ाया था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरा अंतिम इच्छा है कि भारत में इसके जो है मिटने में मदद करूं। कहता है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और प्रथम बैठक साथियों 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो साथियों स्थापना 1952 में। अगला सवाल देखें। कहता है सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन साथियों 1983 ईस्वी में किया गया था केंद्र राज्य के जो है सुझावों के बीच मध्य सुझाव के लिए, और इसने अपना प्रतिवेदन साथियों 1987 ईस्वी में जमा किया था। अगला सवाल देखें। कहता है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो निर्णायक मत साथियों बराबर होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष डालते हैं और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 100 में किया गया है। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो अनुच्छेद 40 में साथियों ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में संबंध को बताया गया है, जो कि साथियों भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 36 से 51 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को साथियों मनोनीत करता है लोकसभा के अध्यक्ष ही। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया? तो भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा दिया गया था साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में दिया गया था। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साथियों ये भारत की जो है सबसे बड़ी जजों की पैनल बनी थी। 13 जजों की पैनल में यह फैसला दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो विधानसभा साथियों विधान परिषद की गठन या फिर समाप्ति कर देती है, तो अनुच्छेद 169 के तहत, जबकि विधानसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है और विधान परिषद के संरचना के जिक्र साथियों अनुच्छेद 171 में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो साथियों भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना को भी कहा जाता है, और इसी प्रस्तावना को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को साथियों ये जो है कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था संविधान की आत्मा, कि इसके बिना संविधान की आत्मा अधूरा है। लेकिन उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को कहा जाता है। ये साथियों PCS लेवल के जो है विभिन्न एग्जामों में ये आंसर लिया जाता है। तो आपका फिलहाल आंसर साथियों C या D में से कोई भी हो सकता है, तो C को इसमें माना गया है। अगले प्रश्नों को देखें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो अपने पद से कि उसे हटाया जाता है? तो साथियों अपने पद से उसे हटाया जा सकता है केवल संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही साथियों उसे हटाया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। तो अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है। कहता है प्रथम स्पीकर कौन था
लोकसभा का जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव साथियों केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। तो प्रथम स्पीकर जो था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हीं के पर जो है साथियों लगाया गया था आरोप, इन्हीं के समय में आया था प्रस्ताव। अगला सवाल देखें, कहता है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ये अनुच्छेद है साथियों 4 और 5। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का साथियों स्थापना का जिक्र अनुच्छेद 263 में किया गया है और यह संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र देगा तो यह राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो लोकसभा में साथियों अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के जो है प्रावधान है अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में साथियों SC ST के लिए आरक्षण है तो 332 में, और आंग्ल भारतीय के लिए साथियों लोकसभा में आरक्षण है 331 अनुच्छेद में, और विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण है 333 अनुच्छेद में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर विदेशी को नागरिक को नहीं। तो भारतीय नागरिक को प्राप्त है वह कौन सा अनुच्छेद है? तो साथियों इनको देखते हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29, 15, 16, 19, 29, यह केवल व केवल साथियों अनुच्छेद जो है भारतीय को ही दिया गया है, यह मौलिक अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो 15 में धर्म जाति लिंग भेद के आधार पर साथियों भेदभाव, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है। और साथियों भाषण एवं अभिवृद्धि की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है तो ये आपका ऑप्शन में है। और 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है। और 19 का हो गया साथियों। फिर ये जो है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक संबंधी ये अधिकार जो है ये जो है दिया गया है। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैचिंग हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अशोक मेहता समिति निम्नलिखित की सिफारिश किया। तो साथियों पंचायत राज के लिए जो बनी थी विभिन्न समितियों, तो उसमें साथियों अशोक राय समिति का गठन हुआ था 1977 ईस्वी में। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सुझाव दिया, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति जो कि पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है 1957 में गठन हुआ था और इसने साथियों त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया था LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुआ था, उन्हीं ने दिलाने का काम किया। कहता है किस संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ सरप्लस का प्रतिपादन किया था? तो यह किया था साथियों कार्ल मार्क्स। अगला सवाल देखें, कहता है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का और साथियों NTPC का है। तो NTPC देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो NTPC साथियों ऑप्शन नंबर D में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं साथियों। कहता है औद्योगिक वित्त, तो ये साथियों सिडबी, तो ये सत्य है। और कहता है सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ये भी सत्य है। और ग्रामीण शाख नाबार्ड, तो ये भी साथियों सत्य है क्योंकि स्थापना 1982 में हुआ था। ग्रामीण शाख के नियंत्रण करता है ग्रामीण विकास के कृषि के लिए। उसके बाद कहता है ग्रामीण रोजगार SJSRY, तो साथियों स्वर्ण जयंती ये शहरी रोजगार योजना है, न कि ग्रामीण है, तो यही आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर एवं तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। तो शेष बचा हुआ उसके पास 180 रुपया बच जाता है। तो वह कहता है बचत खाते में रखता है। तो उसकी मासिक आय कितनी थी?
तो साथियों इसको बनाने के लिए x माइनस करेंगे 2/5, तो फिर जितना आएगा फिर उसमें से 3/4 भाग फिर हटाएंगे तो उसके बराबर में रखेंगे साथियों, अंतर करके 180 तो भी बनेगा। तो लेकिन बाय ऑप्शन बनाने का प्रयास करते हैं ताकि शॉर्ट टर्म में बन जाएगा। तो साथियों 1200 रुपया मैंने उठाया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका 2/5 भाग निकालेंगे। तो 2/5 भाग करेंगे तो साथियों ये हो जाएगा कितना, तो 2/5 करेंगे, 5 दूने 10 और 5 चौके 20, 240 बार में कटा यानी 24 दूने 48, तो हो गया 480 रुपया। फिर उसके बाद कहता है 480 हो गया, यानी इसमें से घटाए 2/5, फिर कहता है शेष का, तो 1200 में से 480 घटाएंगे तो साथियों कितना होगा, 720 बचेगा मेरे पास। तो 720 का कहता है 3/4 भाग, 3/4 भाग अन्य मदों पर, तो 3/4 भाग देखते हैं, तो ये 18 चौके 72, तो 180 बार में कटा, 18 तिया 54, तो ये हो गया 540। अब इनको जोड़ते हैं तो 0 8 4 12 के 2 5 4 9 1 10, 1020 रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। 1200 के अकॉर्डिंग हमने लेके चला तो 1020 कर दिया, यानी 1200 में से 1020 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 आ जाएगा। 180 यानी रुपया बच जाता है 1200 में से 1020 रुपया खर्च करने के बाद, तो आपका 1200 आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है वर्ष 1930 में एक व्यक्ति की उम्र जो है अपने पुत्र की उम्र का 8 गुना था। अब कहता है वह जो है 1938 में उसकी उम्र जो है 1930 के, उसके पुत्र की उम्र 1930 ईस्वी में जो था उसके साथियों 10 गुना हो जाता है। 1930 में उसका पुत्र जो था ना उसका 10 गुना। अब कहता है फिर कि अब जो है यानी कि वर्ष 1940 में पिता और पुत्र की उम्र कितना था। साथियों मानते हैं कि 1930 में पुत्र की उम्र 4 था और पिता का उम्र था साथियों 4 8 गुना है तो 32। अब कहता है वर्ष 1938 में यानी 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद साथियों ये पुत्र का उम्र हो जाएगा 8 4 12, और 8 वर्ष के बाद जो है पिता का उम्र हो जाएगा साथियों 32 8 40, यानी कि 8 वर्ष के बाद उम्र हो जाएगा पिता का 40। अब देखिए 1930 का 4 गुना हो रहा है ना 40, 10 चौके 40 तो हो रहा है, यानी कि 10 गुना हो रहा है। अब देखिए कहता है कि 1940 में पिता और पुत्र की उम्र, यानी कि 1938 में है इसका 12 और इसका है 40, तो यानी कि फिर 2 साल बाद कहता है कितना होगा, तो 2 साल बाद यानी कि 38 2 40, तो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 12 2 14 वर्ष पुत्र की उम्र, और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 वर्ष जो है पिता की उम्र। तो 14 और 42 आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है कोल्हू में एक बैल जो है 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है और 14 यानी कि बैल जो है 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो 14 चक्कर लगाने में साथियों कितनी दूरी तय करेगा, तो ये आपका जो है वृत्त की परिधि सर्वप्रथम आपको निकालना होगा, तो 2πr होता है। तो साथियों 2 गुने 22/7 करेंगे, फिर r का मान आपका 3 दिया हुआ है, तो इतना हो गया 2πr, फिर गुने करेंगे 14 चक्कर लगाता है तो 14 से, 14 चक्कर लगाने में क्या कहता है लगने में कितना दूरी तय करेगा, तो 7 दूने 14, अब हो गया 22 दूना 44 गुना 6 करेंगे तो आ जाएगा 264। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है x का मान 5 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पर कहता है x क्यूब और माइनस वाई क्यूब है, फिर कहता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है बटे में, और यहाँ पर कहा है माइनस में फिर 3xy x बटे में है x + y। तो यहाँ पर साथियों देखते हैं, तो यहाँ पर x क्यूब का मान हो जाएगा 125 और माइनस होगा साथियों y का मान है 3 तिया 9, अब फिर उसी बटे में 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पर साथियों 27 होगा, 3 का क्यूब ना है 27 होगा, और यहाँ पर होगा बटे 3 तिया 9, अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब 3xy 3 गुना 5 तिया 15, 15 तिया 45 बटे 5 3 8, अब इतना आ गया। अब साथियों 25 में से यहाँ पर 9 गया तो यहाँ पर कितना मेरे पास है 16 बचा हुआ है, तो अब 16 लेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, और ऊपर में साथियों ये जो है 125 में से 27 घटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 98, ये साथियों यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 98
98 आ जाएगा। अब 16 का एलसीएम यहाँ पर 16 लिए एलसीएम में, 16 8 का तो 16 और 16 से भाग देंगे तो एक बार में, तो 98 का 98 आ गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 यानी 8 से भाग देंगे 16 में तो 2 बार में, 45 दूने 90, तो 90 हो गया बराबर साथियों 98 में से 90 गया तो आ गया 8/16। तो 8/16 का मतलब हो गया कि 1/2 बराबर में आ गया, तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तब 3 बेंच खाली रह जाता है, और यदि एक बेंच पर 3 विद्यार्थी यानी 3 छात्र बैठता है तो 3 छात्र जो है खड़ा रह जाता है, बच जाता है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? छात्रों की संख्या साथियों हम मानते हैं कि छात्र की संख्या 48 है। बाय ऑप्शन के लेकर चलते हैं। अगर साथियों बेंच मानते हैं, बेंच मेरे पास कितना है 15 है, तो 4 बैठाएंगे तो 15 चौके 60 व्यक्ति को बैठने की क्षमता है बेंच पर। तो लेकिन विद्यार्थी 48 है तो 3 चौके 12 यानी कि 3 बेंच मेरा खाली बच रहा है, 3 बेंच मेरा खाली बच रहा है यहाँ पर, क्योंकि 60 है विद्यार्थी 48 है, रहने की क्षमता 60 है, 48 विद्यार्थी है तो 4 तिया 12 यानी कि 3 बेंच मेरा शेष बच रहा है। अब कहता है यदि एक बेंच पर 3 बैठाएंगे तो 15 गुना 3 करेंगे तो 15 तिया 45, लेकिन विद्यार्थी है मेरा कितना 48, तो 3 विद्यार्थी मेरे पास फिर भी शेष बच रहा है, यानी बैठने की जगह नहीं है, 3 बैठाते हैं। तो आपका जो है 48 बाय ऑप्शन रखने से आ गया। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है शिक्षित है और व्यवसायी है और ये राजनीतिज्ञ है, 3 बिंदुओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर साथियों प्रश्न में कहता है कि 7 किसको संदर्भित करता है? तो 7 देखिए साथियों किसको संदर्भित कर रहा है? तो 7 जो है शिक्षित में भी है, यानी शिक्षित में भी है और व्यवसायी में भी है और राजनीतिज्ञ में भी है। 7 जो है तीनों में है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा साथियों? 7 जो है राजनीतिज्ञ भी है और शिक्षित भी और व्यवसायी भी है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता इसका मान और संख्या ज्ञात करें। तो ये साथियों 4 एकम ये जो है पहले एक से गुना होके एक जुटा है, यानी कि 4 हुआ, 4 तिया 12 होके एक जुटा है, 13 तिया 39 होके साथियों एक जुटा है 40, तो 40 तिया 120 प्लस 1, तो 120 प्लस 1 करेंगे साथियों तो कितना होगा 121, यानी 0 से गुना करके एक जुटा तो इतना हो गया। फिर 3 से गुना यानी 3 से सब में गुना होके एक जुटते गया था, 0 गुना 3 किया तो आ गया 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 प्लस 1 4, 4 तिया 12, 1 13, 13 तिया 39, 1 40, 40 तिया 120, 1 121। अगला प्रश्न देखें। कहता है 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 कॉफ़ी पीते हैं और 52 चाय पीती है। तो कहता है सभी को दोनों में से एक पेय अच्छा लगता है, तो दोनों पेय अच्छा लगने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 70 व्यक्ति है समूह में, तो और 37 जो है कॉफ़ी पीता है और 52, 37 प्लस 52 को जोड़ते हैं साथियों, तो 37 प्लस 52, तो यह 7 2 9 हो गया, 37 होगा ना, हाँ 37 प्लस 52, तो 7 2 9, 5 3 8 89, 89 माइनस व्यक्ति की संख्या है 27, ये 70, तो 89 में से 70 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19, यानी 19 दोनों पी रहा है। अगले प्रश्न को देखें। कहता राम ने अपनी यात्रा 9 बजे प्रारंभ किया और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, और हामिद जो है उसी स्थान से उसी दिशा में जो है 9:30 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा किया। तो हामिद जो है राम को पकड़ लेगा कब? तो कब पकड़ लेगा साथियों देखते हैं। तो ये जो है इसको हम चलाते हैं कितना साथियों, ये जो है राम को हम चलाते हैं 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा में कितना चलेगा? ये 20 किलोमीटर चलेगा 2.5 घंटा, यानी कि 11:30 बजे जो है ये कितना चले जाएगा 2 यानी कि 20 किलोमीटर दूरी तय किया है। अब 9:30 बजे ये चला है और साथियों ये जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला है, तो ये 2 घंटा चलेगा तो कितना आ जाएगा 10 दूना यानी 2 घंटा चलेगा तो 20, यानी 20 किलोमीटर इसको 2.5 घंटे में लगेगा जाने में और इसको 2 घंटे में, तो जो है 11:30 बजे ये पकड़ लेगा। तो देखते हैं 11:30 ऑप्शन नंबर आपको डी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है RUNE रनर को समर लिखा जाता है, तो विंटर को क्या लिखा जाएगा? साथियों R से 1 बढ़ा है तो S आया, और W से 1 बढ़ेंगे तो कितना आएगा? W के बाद होता है X,
तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो भी हो आपको पहला अक्षर से ही मतलब पता चल गया है कि आंसर क्या होने वाला है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 43 व्यक्ति एक कैंटीन गए हैं जो कोल्ड ड्रिंक के रूप में साथियों मज़ा और पेप्सी बेचती है, और जिसमें 18 व्यक्ति जिसमें केवल मज़ा लिया और 6 व्यक्ति ने पेप्सी लिया और 5 व्यक्ति ने कुछ भी नहीं लिया। तो साथियों 18 व्यक्ति मज़ा लिया, 18 व्यक्ति केवल मज़ा लिया, 6 व्यक्ति ने पेप्सी लिया। 6 की जगह साथियों यहाँ पर होगा 8, तभी बनेगा। ये जो है इसमें डिजिट में लिखने में गलती की है। और 5 व्यक्ति ने कुछ नहीं पिया। 5 व्यक्ति ने साथियों कुछ नहीं पिया, तो मेरे पास कितना है, 43 में से 5 गया तो 38 बचा है। और 38 में से केवल 18 मज़ा पिया और केवल 8 जो है पेप्सी पिया। 18 8 26 ने जो है कुछ न, यानी कि ये केवल ये दोनों जो है पिया है। तो मेरे पास 26 12 यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 12। तो कहता है दोनों पीने वाले जो है 12 व्यक्ति हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यहाँ पर कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या को काउंटिंग करना है। चलिए करते हैं साथियों। पहले जोड़ लेते हैं यहाँ से। ये हो गया साथियों एक त्रिभुज, फिर ये हो गया एक त्रिभुज, 2 हो गया, एक ये हो गया 3 और एक हो गया ये 4 हो गया। अब एक जो है साथियों इधर से ये हो गया 5 और एक इधर से ये हो गया 6 त्रिभुज आपको इतना में हुआ है। और ये 7 8 फिर एक ये 9 फिर एक 10 11 फिर एक 12 यानी कुल मिला के 12 त्रिभुज हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता 1 मिनट 30 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत। 1 मिनट 30 सेकेंड होता साथियों कुल 90 सेकेंड। और 1 घंटा में साथियों कितना होता है 60 मिनट गुने 60 करेंगे सेकेंड से, तो कितना प्रतिशत के लिए 100 से गुना ऊपर होगा। तो ये कटेगा साथियों, तो ये जो है 30 दूने 60, 30 तिया 90, 3 20 60 और यहाँ पर हो जाएगा 20 पंचे 100। 5/2 का मतलब हो गया कि 2.5 यानी कि 2.5%। तो 2.5% आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखें। कहता एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है और अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल साथियों वर्ग जो है आपका ये हो गया और अंदर जो है इसमें वृत्त बन रहा है साथियों। यहाँ पर देखिए ये जो है वृत्त बन रहा है। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अंदर वृत्त बन रहा है, तो सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको साथियों यहाँ से यहाँ का कर रहा है मान, क्या होगा इसका क्षेत्रफल सबसे बड़े। अगर यहाँ से साथियों यहाँ तक जो है कुल दूरी 2 है और यहाँ से यहाँ का ये साथियों कुल दूरी 2 है, तो ये आधा यानी ये यहाँ से यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा 1 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया पाई आर का मान कितना आ रहा है 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा साथियों पाई सेंटीमीटर। अगले सवालों को देखें साथियों, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगले सवाल को देखें। कहता है रीजनिंग में साथियों कहता है शब्द के पहले दूसरे चौथे पाँचवें छठे अक्षर को निकालना है। तो पहले दूसरे और चौथे पाँचवें छठे अक्षर को निकालते हैं। तो पहला अक्षर आपका क्या है आर है, फिर उसके बाद क्या है ई है, फिर उसके बाद क्या है एस है, फिर उसके बाद ओ है, फिर उसके बाद एन है, यानी छठे अक्षर में आपको एन है। अब साथियों इससे कहता है एक शब्द बनाने के लिए एक नए शब्द बनेगा, तो वो हो जाएगा साथियों SNORE बन गया। कहता है इसके प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर, प्रथम हो गया साथियों एस और अंतिम अक्षर हो गया ई, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी निश्चित कोड में बेग को जो साथियों BEG को AM लिखा जाता है। BEG 2 5 7 7 14 13 1 14 यानी कुल अक्षर इधर भी है संख्या और कुल संख्या का मान उधर भी बराबर हो रहा है अंग्रेजी लेटर। फिर गॉड को लिखा जाता है 26, ओ हो जाता है साथियों 15 15 7 22 4 26। अब बेल बराबर बेल हो का मान होता है 2 यानी बी का मान 2 + 5 + 12 + 12, तो 12 12 24 5 29 2 31। अगले प्रश्नों को देखें।
10 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन को 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने घन में बनाए जा सकते हैं। तो साथियों घन का आयतन यहाँ पर करेंगे तो 10 गुने 10 गुने 10 बटे 2 सेंटीमीटर का बनाना है, 2 गुने 2 गुना 2, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 गुना 5 गुना 5 125 घन जो है बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है साथियों। 4 में यहाँ पर जो है गुना हुआ है 1 से तो 4 हो गया, 4 में यहाँ पर गुना हुआ है 2 से तो 8 हो गया, यहाँ पर 8 में साथियों गुना हुआ है 3 से तो 24 हो गया, 24 में साथियों यहाँ पर गुना हुआ है 4 से तो 96, 96 में साथियों 5 से यहाँ पर गुना हुआ है, गुना किए 5 से तो आ गया 480, 480 में साथियों गुना करेंगे 6 से तो आपका आ जाएगा 2880। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखिए साथियों। कहता है लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए। अब लुप्त संख्या ज्ञात करना है साथियों, तो 48 में 2 से भाग दिया तो हो गया 24, 24 में फिर साथियों 3 से यहाँ पर गुना किया तो हो गया 72, 72 में 2 से डिवाइड किया भाग दिया तो हो गया 36, 36 में साथियों यहाँ पर फिर 3 से गुना किया तो हो गया 108, फिर 108 में साथियों 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा तो 54 होगा। यानी तो दूसरा तरीका आप ये भी देख सकते हैं साथियों कि 24 से 12 बढ़ा है 36, 36 से साथियों अब की बार 18 बढ़ेंगे 6 बढ़ के तो हो जाएगा 54। हालांकि वो आपका नियम करेक्ट यानी कि सही है, ये फॉलो पूरा करे या ना करे लेकिन वो सत्य है। एक घड़ी मंगलवार को दोपहर को 1 बजे 1 मिनट धीमी हो जाती है और बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज हो जाती है, तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया था। देखते हैं साथियों, ये जो है 1 मिनट धीमा और 2 मिनट तेज हो जाता है बृहस्पतिवार को, यानी कि 3 मिनट का हेर फेर हो रहा है कुल कितना में, तो 48 घंटा में। मंगलवार को बुध बृहस्पति यानी कि बुध हो गया, फिर बृहस्पतिवार को यानी कि 48 घंटे में साथियों 3 मिनट का जो है अंतर हो रहा है, तो 16 घंटे में जो है सही समय दिखाएगा प्रति 16 घंटे में। तो साथियों 1 बजे आपका दिया हुआ है 1 बजे में साथियों 16 घंटे जोड़ेंगे 1 बजे मंगलवार में, तो उसके बाद आ जाएगा साथियों 16 जोड़ेंगे तो 5 बजे आपका आ जाएगा कौन, 5 बजे आ जाएगा आपका बुधवार को 5 बजे सुबह आ जाएगा। 1 बजे दोपहर में जोड़ेंगे 16 घंटे तो बुधवार आ जाएगा 5 बजे। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।